morning everyone and welcome to my channel. Now I am talking about chapter number 3, that is Sultan Dynasty. तो हम लोग सर्कल ऑफ जस्टिस तक हम लोग पढ़ चुके हैं. उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे राजपूत के बारे में राजपूत का जो मतलब जो कास्ट था, मतलब डिफरेंट ग्रुप था, वो कौन सा था. एक तो था तोमर्स, अनंगा, पाला, चौहान्स एंड पृथ्वीराज चौहान. उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के नाम आता है. चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान्स के नाम आते हैं. इसके बाद ये था राजपूत जो रूलर्स थे जो दिल्ली में राज किए थे. उसके बाद आता है टर्किश रूलर कौन कौन थे. वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक. टू शमसुद्दीन इल्तुतमिश. थ्री राजिया. फोर is Ghiyasuddin Balban. So this is the Turkish ruler, that is Qutbuddin Aybak, Samsuddin Iltutmish, Razia Sultana and the Ghiyasuddin Balban. Now I am talking about the Khalji dynasty. You know about the Khalji dynasty. There are the two important king is खलजी डायनेस्टी में दोनों नाम, एक है जलालुद्दीन खलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खलजी. सो ये था खलजी डायनेस्टी. ये लोग दिल्ली में शासन किया थे. और दूसरा एक है, उसके बाद जो आता है तुगलक डायनेस्टी में कौन सा नाम आता है. तुगलक डायनेस्टी में में आता है गियासुद्दीन तुगलक. उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक. उसके बाद आ जाए फिरोज शाह तुगलक. इसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी, दैट इज बहलुल लोधी डायनेस्टी में एक ही शासक का नाम आता है. लोधी डायनेस्टी में
बहलुल लोदी। तो ये था जिन जिन जो जो डायनेस्टी दिल्ली में शासन किया था। इन 13th century दिल्ली was the fortified town occupied by the garrison, Sheldon's control, central controlled, and the dependent on the trade, tribute and plunder of the suppliers. So in 13th century में दिल्ली का जो हाल था वो क्या था, वो एक फोर्टिफाइड एक टाउन हो गया था, उसमें गैरिसन था, उसमें ट्रेड होता था, सब कुछ दिल्ली के अंदर ही होता था। कंसिडरिंग द लैंड ऑफ द गंगा यमुना, अगर हम लोग देखें तो गंगा यमुना का जो दोआब जो एरिया है, यहाँ से अगर गंगा निकल के यहाँ से गंगा यमुना ये जो एरिया है, इस एरिया में पूरा स्प्रेड हो चुका है। यहाँ तक दिल्ली, मतलब यह है दिल्ली, तो ये यहाँ तक ये स्प्रेड हो चुका था। और सेकेंड एक्सपेंशन ऑफ द एक्सटर्नल फ्रंटियर इन द मिलिट्री एक्सपीडिशन इन द साउथ, उसके बाद ये लोग क्या किए थे, साउथ में भी ये लोग अपना एक्सपीडिशन चलाया था। एंड दे कैप्चर्ड हाउसेस, एलिफेंट्स एंड द स्लेव्स। क्या क्या उन लोगों ने कैप्चर किए थे, कैप्चर्ड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ये सब उन्होंने कैप्चर किए थे साउथ में। अगर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेनिंग अगर हम देखें इसमें, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कैंपेनिंग है वो बहुत दिनों तक चला और बहुत दूर तक चला। दिस इज दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से ये गुजरात में गए 1299 में, यहाँ पर उन्होंने कैंपेनिंग चलाया। 1303 में चित्तौड़, गुजरात चित्तौड़, 1 में रणथंभौर, उसके बाद साउथ में आ गए इस साल में, यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये बहुत सारा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तंजावुर में अपना कैंपेनिंग खत्म किया। मतलब गुजरात से लेके शुरू करके तंजावुर तक उन्होंने अपना कैंपेनिंग चलाया। बहुत दिनों से उन्होंने कैंपेनिंग चलाया और ये कैंपेनिंग बहुत मशहूर भी है। तो उन्होंने रोका नहीं, अपने डायनेस्टी को उन्होंने फैलता गया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का जो डायनेस्टी है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है डिफरेंट जो धर्मीय स्थल है, दैट मीन्स मुस्लिम्स का जो धर्मीय स्थल है उसको हम क्या बोलेंगे, मस्जिद, मॉस्क। वहाँ पर क्या क्या इस टाइम में क्या क्या हुआ था, ये है वक्त अल इस्लाम मॉस्क 12th सेंचुरी में। ये लोग आप थोड़ा आप लोगों के नॉलेज के लिए आप लोग जान सकते हैं, दैट इज ये मॉस्क था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मॉस्क था, इल्तुतमिश का, फिरोज शाह तुगलक का, सबने ये मॉस्क मतलब माइनर वाज द बिल्ड बाय द 3 सुल्तान, दैट इज मीनार जो था 3 सुल्तान ने बनाया था। कौन कौन बनाए थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, तीसरा था फिरोज शाह तुगलक।
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद था इल्तुतमिश, उसके बाद था फिरोज शाह तुगलक, तो ये सब था उन लोगों का जो उन लोगों ने बनाया था। तो उसके बाद है जैसे बेगमपुरी मॉस्क इम्पोर्टेंट था। यहाँ से हम लोग जो बात करेंगे बेगमपुरी मॉस्क का, बेगमपुरी मॉस्क भी इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट था बेगमपुरी मॉस्क। डिफरेंट इस टाइम में आर्किटेक्चर जो था उन लोगों का आर्किटेक्चर डिफरेंट आर्किटेक्चर में ये जो मॉस्क जो है आप लोग कभी भी अगर जाएंगे तो उन लोगों का जो आर्किटेक्चर का जो नमूना है वो आप लोगों को देखने का मिलेगा। दैट इज मोती की मस्जिद, सॉरी मौत की मस्जिद। ये किसने, सरमोन ने बनाया, मौत की मस्जिद, सरमोन ने बनाया। ये लोग जब प्रेयर करते हैं मक्का की तरफ, अपने फेसिंग टुवर्ड्स द मक्का इन इंडिया, दिस इज टू द वेस्ट। ये वेस्ट साइड में, अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो ये अगर इंडिया में है तो हम लोग जानते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये लोग इस तरफ मतलब फेस करके मक्का टूवर्ड्स द वेस्ट, सो इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द कुइबा। ये जो पश्चिम के तरफ मुंह करके ये लोग नमाज पढ़ते थे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीबा, किबला। ये थोड़ा मैं ठीक से लिख दे रही हूँ। इन इंडिया द मक्का is to the west। वो लोग वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो दिस इज कॉल्ड द किबला। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में मैं इस जो चैप्टर है इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट चलेगा। ये थोड़ा बड़ा है तो दैट्स वाई हम पार्ट में आप लोगों को समझा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय।